एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूं आपका अपना चैनल ज्ञान नीति टूवर्ड सक्सेस चैनल पे। पजल का जो सीरीज हमारा चल रहा है, इस सीरीज में आज हमारा सेट 4 है और आज हम देखेंगे लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन उठाते हैं तो अभी हमारा लेवल बिल्कुल और बिल्कुल प्री लेवल का है। मीन्स कि कह सकते हो कि बिल्कुल अभी क्लरिकल लेवल का हम क्वेश्चन करते हैं, फिर पीओ लेवल का करेंगे, फिर धीरे धीरे हम प्री पीओ, फिर धीरे धीरे हम मेंस लेवल का क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग एकदम बिगिनर लेवल का कर रहे हैं। मीन्स कि एकदम बेसिक से हम रीजनिंग में जो पजल होते हैं वो पजल को देखते थे। आज हमारा जो क्वेश्चन है वो है लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट का। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन दिया गया है। अगर आप जिसमें कंफर्टेबल हो, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर सकते हो, फिर आप एक्सप्लेनेशन वीडियो के थ्रू अपना चेक कर सकते हो और वहां से सीख भी सकते हो कि कैसे हम पॉइंट और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आज हम बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे कि एक ही पॉसिबिलिटी में हम क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। क्योंकि एक तो तरीका है कि 2 या 3 पॉसिबिलिटी लेके डायरेक्ट कर लो, तो उसमें कुछ माइंड का जरूरत नहीं पड़ता है। सिंपल क्वेश्चन जो भी कंडीशन होता है हम डायरेक्ट फिल करते जाते हैं, आंसर बन जाता है। बट एक ही कंडीशन में किस तरीके से करते हैं आज के क्वेश्चन में करते हैं। ठीक है, तो ऊपर में सबसे पहले हमारा डायरेक्शन दिया गया, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द बिलो क्वेश्चन। 8 person L, M, N, O, P, Q, R and S are sitting in a linear row facing the north but not necessary in the same order। सबका फेसिंग क्या है, नॉर्थ की ओर है। चलो अब कंडीशन देखते हैं। R sit third to the left of S। S के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे कौन बैठा हुआ है, आर बैठा हुआ है। क्लियर है। अब क्या कह रहा है, ओनली 1 person सिट बिटवीन आर एंड एम। तो अभी हमें नहीं पता है कि वो जो पर्सन है आर और एम, तो एम आर के लेफ्ट में होगा कि राइट में होगा, अभी हमें कुछ नहीं पता है। तो बट ये याद रखना, आप पजल में जितना ज्यादा पॉइंट आप माइंड में रख सकते हो उतना ही जल्दी पजल सॉल्व हो पाता है। ठीक है, तो ओनली 1 person सीट बिटवीन आर एंड एम। आर और एम के बीच में केवल एक ही पर्सन है। एम सीट टू द लेफ्ट ऑफ आर। आर के लेफ्ट में एम है। अब क्लियर है कि आर के लेफ्ट में मीन्स कि एम इस साइड आ जाएगा। अब देखो 1 2 3 4 5 6 पर्सन तो एकदम फिक्स हो गया ना, फिक्स हो गया। अब देखो एल सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू। क्यू के राइट में सेकेंड नंबर पे कौन है, एल बैठा हुआ है। ठीक है, एक कंडीशन हमारा ये हो गया और एक कंडीशन हमारा ये था। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। एल एंड एस आर नॉट इमीडिएट नेबर्स। एल और एस क्या है, इमीडिएट नेबर नहीं है। अगर यहाँ पे S है मीन्स कि L को यहाँ पे लिख के कैंसिल कर देते हैं कि S के नेबर में L नहीं होना चाहिए। चलो आगे देखते, Q डज नॉट सीट एडजेसेंट टू R। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, नेबर ही होता है, पड़ोसी ही होता है। मीन्स कि Q क्या है, वो R के पड़ोसी नहीं हो सकते। तो यहाँ पे Q R है, मीन्स कि Q जो है यहाँ और यहाँ नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, अब आगे पढ़ो। ओ सीट टू द लेफ्ट ऑफ पी। पी के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, ओ बैठा हुआ है। एंड किसके लिए, ओ के लिए। टू द राइट ऑफ एन, और ओ जो है वो एन के राइट में बैठा हुआ है, तो एन के राइट में ओ बैठा हुआ है। एंड सीट टू द राइट ऑफ एम। एम के राइट में, ठीक है, एम के राइट में बैठा हुआ है कौन, एन बैठा हुआ है। ये कंडीशन क्लियर हो गया। चलो अब ये कंडीशन तो सारा हमारा हो गया। अब हमें करना क्या है, अब हमें इस कंडीशन को मर्ज करके 1 पॉसिबिलिटी में क्वेश्चन को करते हैं। तो देखो 1 पॉसिबिलिटी में क्वेश्चन को हम कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो कि 6% तो हमारा फिक्स था। ये कंडीशन को अगर हम लेते हैं तो 6% फिक्स था कि मीन्स कि एम यहाँ पे हो जाएगा, 1% का स्पेस यहाँ पे था, फिर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, फिर 1% एंड 2%, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस हो जाता। ठीक है, अब ये कंडीशन जो है कि क्यू के राइट में एल वाला लेंगे। मीन्स कि अगर क्यू को यहाँ पे लोगे, बट ये गलत हो जाएगा क्योंकि आर का नेबर क्यू नहीं है।
अगर Q को यहाँ पर लोगे तो यहाँ तो S है तो L होगा नहीं। अब दूसरा क्या बचता है, Q को यहाँ पर ले ले, अगर Q को यहाँ पर लेते हैं तो L यहाँ हो जाएगा, है ना। अगर हम Q को यहाँ पे देखो, अगर Q को यहाँ पर लोगे, इस जगह पर लोगे तो L तो यहाँ पे हो जाएगा, तो बट अगर L को यहाँ पे रखोगे तो S का तो नेबर हो जाएगा L, तो ये कंडीशन रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ भी नहीं होगा। तो देखो 6% हो गया, अब चाहिए क्या 8%। तो इधर डॉट मेथड से अब करो, इधर 2 डॉट ले लो, इधर 2 डॉट ले लो, ठीक है। जो अगर मान के चलो इधर का दोनों पर्सन ये 2 डॉट यूज हो जाता है तो मीन्स कि इस 2 डॉट को कैंसिल आउट करेंगे, इसका कोई यूज नहीं होगा। अगर इधर का 1 डॉट यूज होता है मीन्स कि इधर का भी 1 डॉट यूज होगा, तो ये डॉट हट जाएगा, क्योंकि मुझे 80% चाहिए। डॉट मतलब क्या, स्पेस है। एक सीट अगर इधर से, अगर एक सीट इधर पे कोई बैठेगा तो मीन्स कि इधर की एक सीट पे कोई बैठेगा, तो ये दोनों सीट हट जाएगा। अगर राइट साइड का ही ये जो लेफ्ट साइड है, अगर लेफ्ट साइड का ही दोनों सीट यूज हो जाएगा, ये डॉट मीन्स कि ये दोनों डॉट हट जाएगा। ये पॉसिबिलिटीज चेक करने का तरीका है कि अलग अलग नहीं लिख के इसी में पॉसिबिलिटी को चेक करेंगे। तो Q क्या हो जाएगा, R का नेबर नहीं हो जाएगा, L S का नेबर नहीं हो जाएगा। तो Q को यहाँ तो नहीं रख सकते ना, अगर यहाँ Q को रखोगे, अगर Q को यहाँ रखोगे मीन्स कि L इधर, तो ये 2 ही डॉट यूज हो रहा है ना, तीसरा डॉट कहाँ से लेके आएंगे, 6% तो फिक्स है ना, तब तो 9% हो जाएगा, मीन्स कि यहाँ भी Q नहीं हो सकता है। अब एक ही कंडीशन बचा कि Q को हमें यहाँ पे रखना होगा। Q को यहाँ भी नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पे रखेंगे तो M ऑलरेडी है, L यहाँ नहीं होगा। अब Q यहाँ पे लिए तो Q के राइट में सेकेंड नंबर पे L, तो मीन्स कि L का पोजीशन ये हो जाएगा, L यहाँ पे हो गया। क्लियर है। अब देखो ये कंडीशन क्या कह रहा है कि M जो है M के राइट में N होगा। अगर ये कंडीशन नहीं लिखा होता तो N को आप इधर भी डाल सकते थे, N को यहाँ डाल देते, O को यहाँ डाल देते और P को यहाँ डाल सकते थे, बट क्लियर लिखा गया है कि M के राइट में ही N होगा, और M के राइट में जो N होगा, और ये कंडीशन क्या है कि N के राइट में O है और O के राइट में P है, तो मीन्स कि N यहाँ पे हो जाएगा, N के राइट में O यहाँ पे हो जाएगा, O के राइट में P, मीन्स कि इस डॉट की जगह पे क्या हो जाएगा, P, यहाँ पे एक स्पेस यहाँ पे होगा तो ये P हो जाएगा। तो ये दोनों डॉट हमारा क्या हुआ, यूज नहीं हुआ, तो ये सीट और ये सीट बिल्कुल क्या है, खाली है। ठीक है, तो खाली है जब ये सीट तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या था, P था। अब देखो 8% हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8% हमारा बिल्कुल बैठ गया और एक ही पॉसिबिलिटी में भी बन गया। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जितना कम पॉसिबिलिटी हो उतने कम पॉसिबिलिटी में क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, हु अमंग द फ्लोइंग पर्सन सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, आर के इमीडिएट लेफ्ट में, तो आर का जो है इमीडिएट लेफ्ट, तो आर का इमीडिएट लेफ्ट क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो एल मीन्स कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इस दोनों कंडीशन को चेक करते हैं। द वन हु सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एन, एन के लेफ्ट में सेकेंड, तो एन के लेफ्ट में सेकेंड, एल की ही बात कर रहा था, एन के लेफ्ट में सेकेंड नंबर पे, मीन्स कि बिल्कुल सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चलो देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। Which of the following statement is true, कौन सा स्टेटमेंट इसमें क्या है, ट्रू है। तो पहला क्या कह रहा है, M and Q आर इमीडिएट नेबर, M और Q, तो M और Q इमीडिएट नेबर है, बिल्कुल सही है, ये तो पॉइंट हमारा सही हो गया। सेकेंड चेक करते हैं। P seat at the end of row, P seat at the end of row, तो P end में बैठा हुआ है रो के, ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है, ये भी सही होगा। Only one person sit between N और S, N और S, तो N यहाँ पे है, S यहाँ पे है, तो only one person sit between N और S, ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। तो आप देख रहे हो कि सारा पॉइंट सही हो रहा है। लास्ट में लिखा है all of this, तो all of the above, तो मीन्स कि ये जो all of the above है तो ई हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि सारा पॉइंट सही आ रहा है, मीन्स कि ये सब भी सही है, नहीं तो चेक कर लेना, क्योंकि नन ऑफ दीज रहता तो टोटल चेक करते, बट यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव लिखा हुआ है, मीन्स कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ Q इज रिलेटेड टू L,
क्यू किससे रिलेट कर रहा है, एल से रिलेट कर रहा है। एन इज रिलेटेड टू एस, एन किससे रिलेट कर रहा है, वो एस से रिलेट कर रहा है इन अ सर्टेन वे, किसी न किसी वे में सब सिमिलर है। तो देन हु अमंग द फ्लोइंग इज रिलेटेड टू पी, तो पी से कौन कैसे रिलेट करेगा, देखो क्यू से एल, एन से एस, क्यू से एल, एन से एस, तो क्यू से एल और एन से एस मीन्स कि इसके राइट में सेकेंड नंबर पे, एन के राइट में एस सेकेंड नंबर पे है, तो पी से कैसे रिलेट कौन करेगा, तो पी तो एक सर्टेन वे में, तो आप देख रहे हो कि राइट में जा रहा है सेकेंड, तो पी के अगर राइट में जाते हो तो पी के राइट में सेकेंड नंबर पे कौन हो जाएगा, एम ही ना होगा। राइट में मीन्स कि इधर, इधर का मतलब कि ये पोर्शन उसके बाद ये पोर्शन, तो एम हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, एम मीन्स कि डी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट नंबर देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एल और एस, एल एंड एस के बीच में कितने पर्सन है, तो एल और एस के बीच में, तो एल कौन है, यहाँ पे है, एस कौन है, यहाँ पे है, इसके बीच में 1 2 एंड 3 पर्सन दिया गया है, तो एल और एस के बीच में हमारे कितने पर्सन हो जाएंगे, 3 पर्सन, मीन्स की आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू एन, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एस का पोजीशन क्या हो जाएगा एन के रिस्पेक्ट में, तो एन के रिस्पेक्ट में एस की पोजीशन, तो हम चलते हैं अपने ग्राफ पे, एन के रिस्पेक्ट में क्या है एस की पोजीशन, एन के ही रिस्पेक्ट में था ना एक बार, हाँ एन के रिस्पेक्ट में एस की पोजीशन, तो एन के रिस्पेक्ट में एस, तो सेकेंड टू द राइट हो जाएगा, एन यहाँ है एस यहाँ है, तो फर्स्ट सेकेंड ये किस में है, राइट साइड है ना, तो सेकेंड टू द राइट, तो सेकेंड टू द राइट मीन्स कि कहाँ जाएगा, सेकेंड टू द राइट, ये सी हमारा आंसर हो जाएगा, सेकेंड टू द राइट। क्लियर है। समझ में आ गया क्वेश्चन यहाँ से कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब नेक्स्ट पजल देख लेते हैं, नेक्स्ट पजल का देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा पजल है ये है सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, ये क्या है, ये है हमारा सिटिंग अरेंजमेंट। 9 पर्सन सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल, सर्कुलर टेबल का सिटिंग अरेंजमेंट है। सम ऑफ देम आर फेसिंग टू द सेंटर व्हाइल सम आर फेसिंग आउटसाइड द सेंटर, कुछ का फेस सेंटर की ओर है और कुछ का फेस क्या है, सेंटर के बाहर की ओर है। तो चलते हैं हम अब कंडीशन नोट करते हैं, क्योंकि यहाँ से कंडीशन दिया गया पर्सन 9 पर्सन है, तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, कंडीशन को नोट करते हैं। सी सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ ए के राइट में सेकेंड नंबर पे कौन बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है। हु फेसेस इनसाइड, ए के लिए बोल रहा है कि ए का फेसेस क्या है, इनसाइड मीन्स की सेंटर की ओर फेस की हुई है। ठीक है, 2 पर्सन सीट बिटवीन सी और जी, सी और जी के बीच में कितने पर्सन बैठे हुए हैं, 2 पर्सन बैठे हुए हैं। जी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी जो है सी और जी के बीच में 2 पर्सन थे, जे सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे कौन बैठा हुआ है, जी बैठा हुआ है। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या कह रहा है, एल सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, जे के लेफ्ट में सेकेंड नंबर पे कौन बैठा हुआ है, एल बैठा हुआ, फर्स्ट एंड सेकेंड यहाँ पे कौन बैठ गया, एल बैठा हुआ है। ठीक है, सेपरेट कर देते हैं सारे कंडीशन को ताकि कोई भी कंडीशन मिक्स मैच ना हो जाए, सबको सेपरेट कर लेते हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं कि एल सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जे हु डज नॉट सीट नेक्स्ट टू सी, सी के नेक्स्ट में वो नहीं बैठा, हु किसके लिए, जे के लिए बोला गया। ठीक है, जे जो है हु डज नॉट सीट नेक्स्ट टू सी, तो सी के नेक्स्ट में कौन नहीं बैठेगा, जे जो है वो नहीं बैठेगा, तो सी के पास कौन नहीं बैठेगा, जे नहीं बैठेगा, तो यहाँ पर जे को हम क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। क्लियर है, जे इसके पास नहीं बैठेगा। अब क्या कह रहा है आगे, नेक्स्ट टू सी, बी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ एल, एल के राइट में थर्ड, बी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ एल, एल के राइट में थर्ड नंबर पे
बी बैठा हुआ है, ठीक है। एल के राइट में थर्ड नंबर पे बी बैठा हुआ है। एंड इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी, बी के बारे में जो बोला गया कि बी क्या है, पी का इमीडिएट नेबर है। क्लियर है? चलो इस पॉइंट को भी नोट कर लिए। अब यहाँ से अब आगे क्या करें, के सीट फोर्थ टू द राइट ऑफ एच, एच के राइट में फोर्थ नंबर पे 3 एंड फोर्थ नंबर पे कौन बैठा गया है, के बैठ गया है। एच के राइट में फोर्थ नंबर पे के बैठ रहा है। हु डज नॉट सिट नियर जे, तो हु किसके लिए, नजदीक के लिए एच, एच जो है जे के नेबर में नहीं है, नियर नहीं है मतलब नेबर में नहीं है, तो एच के पास जे लिख के कैंसिल आउट कर दिए। बोथ बी एंड पी फेसेस सेम डायरेक्शन, बी और पी इस दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन है, ठीक है, सेम डायरेक्शन है। एज ए, जैसे कि ए का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसका हो जाएगा, बी और पी का सेम डायरेक्शन है। तो ए बी और पी सबका इसका अगर इनसाइड है मीन्स कि ए अंदर की ओर है तो बी भी अंदर की ओर है, और पी का भी क्या हो जाएगा, डायरेक्शन अंदर की ही ओर हो जाएगा। क्लियर है इस पॉइंट से यहाँ से? अब देखो आगे क्या कह रहा है, सी एंड जी फेसेस अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, सी और जी ये दोनों का फेसिंग डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है। यहाँ से ये कंडीशन हमारा नोट हो गया। के डज नॉट फेसेज आउटसाइड, के आउटसाइड मतलब क्या, के अंदर की ओर फेस कर रहा है। क्लियर है यहाँ से? अब इस सारे कंडीशन को एक साथ मर्ज करने की कोशिश करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। 9% का दिया गया है तो मीन्स कि 9% सबसे पहले हम 9% कर लेते हैं, ठीक है। तो 9% ये हमारा हो गया। एक तो पहला तरीका क्या है कि दो पॉसिबिलिटी लेके चलो, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो, टाइम कम जाता है, दो पॉसिबिलिटी के साथ करते हैं तो ठीक है। 9 सीट हमारा हो गया। अब नहीं तो एक ही पॉसिबिलिटी में हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, चेक करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया, फर्स्ट पॉसिबिलिटी एक ही पॉसिबिलिटी में चेक करते हैं, तो कोशिश करते हैं हम, ठीक है। तो ए को अगर आप यहाँ पे लेते हो कि ए का फेस क्या है, अंदर की ओर है, इनसाइड है, तो मीन्स कि अगर ए यहाँ होगा तो ए के राइट में सेकेंड नंबर पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो सी और जी के बीच में कितने पर्सन है, 2% है। सी और किसके बीच में, जी के बीच में। तो पहला क्या था कि सी और जी के बीच में, तो एक तो इधर से 2% जी यहाँ पे हो जाएगा, दूसरा क्या है इधर से भी 2% जी आप यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। दो पॉसिबिलिटी बन रही है। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी हम इसको चेक कर लेते हैं, फिर सेकेंड इसको भी चेक कर लेंगे। नहीं तो चलो यहीं पे देख लो, ए यहाँ पे हो गया तो सी यहाँ पे हो जाएगा, 2% छोड़ के क्या हो जाएगा, जी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। दो पॉसिबिलिटी बन रही है। अब यहाँ पे क्या करें, क्योंकि सबका फेसिंग इनसाइड ही तो नहीं है, आउटसाइड भी है। अब देखो अब क्या कह रहा है कि जी के राइट में जी के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे क्या है, जी है। तो अगर जी का फेसिंग अगर अंदर की ओर होगा तो राइट में थर्ड नंबर की 1 2 3 यहाँ पे हो जाएगा जे, और जे जो है वो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जे क्या है, सी का नेबर नहीं है। तो यहाँ पे अगर इधर से देते हो तो थर्ड 1 2 3 थर्ड इधर तो सी है ही, तो सी होगा ही नहीं। मीन्स कि क्लियर है कि इस कंडीशन में जे का फेसिंग अंदर की ओर है, तो जे के लेफ्ट में है ना, जी के लेफ्ट में जी हो जाएगा। मीन्स कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी का फेसिंग क्या हो जाएगा, बाहर की ओर हो जाएगा, ठीक है। जी का फेसिंग क्या हो जाएगा, बाहर की ओर हो जाएगा। तो बाहर की ओर अगर फेस करते हैं तभी लेफ्ट में, तो लेफ्ट में 1 2 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसमें देखो जी है, तो जी के लेफ्ट में तो 1 2 3 नंबर पे यहाँ तो ऑलरेडी सी है, तो इसमें जी का फेसिंग क्या हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जी का फेसिंग जी के लेफ्ट में है, तो मीन्स कि अंदर की ओर फेस करते तो 1 2 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। जी का फेसिंग क्या हो जाएगा, अंदर की ओर है। अब जे के लेफ्ट में सेकेंड नंबर पे कौन हो जाएगा, एल हो जाएगा। जे के लेफ्ट में सेकेंड नंबर पे एल हो जाएगा। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बन रही है कि जे के लेफ्ट में या तो इधर भी हो सकता है एल, या तो इधर भी एल हो सकता है। इसको अभी छोड़ दो, ये हमारा हो चुका है, ये कंडीशन हो चुका है, इसको भी हम कर चुके हैं, ठीक है।
सी और जी का फेसिंग क्या है, अपोजिट। तो इसमें जी का फेसिंग क्या है, अंदर, मीन्स कि इसमें सी का फेसिंग क्या हो जाएगा, बाहर। इसमें जी का फेसिंग अंदर है, मीन्स कि सी का फेसिंग क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा। ये भी कंडीशन हो गया। अब देखो एल के राइट में थर्ड नंबर पे क्या है, बी है। तो एल के राइट में थर्ड नंबर पे, तो अब इसमें चेक करो, यहाँ पे अगर जे है तो अगर यहाँ पे एल लेते, ठीक है, जे है तो एल लेना पड़ेगा। बट एल के बारे में अभी कुछ नहीं पता है, ठीक है, एल के बारे में नहीं पता है। बट ये बात देखो, अब ये अभी इस कंडीशन को छोड़ दो क्योंकि और ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन जाएगा, ठीक है, चलो इसको रहने दो। अब इसको देख लो, ये क्या कह रहा है कि एच के राइट में फोर्थ नंबर पे की होगा, एच जे का नेबर नहीं होगा। तो मीन्स कि एच यहाँ नहीं होगा, एच क्या होगा, यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। अगर एच के लिए अब कितना स्पेस बच गया, 1 2 एंड 3 स्पेस, इसमें भी यहाँ पे नहीं होगा, तो ये 2 और ये 1 3 एच के लिए बच गया। अगर देखो एच के राइट में फोर्थ नंबर पे अगर एच को यहाँ लेते तो 1 2 3 फोर्थ नंबर पे यहाँ पे के हो जाएगा, और के का फेसिंग क्या है, अंदर की ओर है। एक पॉसिबिलिटी तो ये बन रहा है। दूसरा पॉसिबिलिटी ये बन रहा है कि अगर एच को यहाँ पे आप लेते हो, अगर ये एच को यहाँ पे अगर आप लेते हो तो एच के राइट में फोर्थ नंबर पे, तो 1 2 3 फोर्थ, इधर तो ऑलरेडी है 1 2 3 फोर्थ, मीन्स कि इधर ही जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे एच के यहाँ पे की हो जाएगा, यहाँ एच और यहाँ पे क्या हो जाएगा, की हो जाएगा। 2 सीट एच के लिए बन रहा है, ठीक है। देखो एक मिनट, कलर चेंज करते हैं पेन का, फिर यहाँ पे पॉसिबिलिटी हम समझाते हैं, ठीक है। अगर एच को यहाँ पे लेते हो तो के क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है। अगर एच को यहाँ पे लेती हो तो के यहाँ पे जाता है, ठीक है। बट देखो, तो जे के बाद अगर क्या जे वाला जो कंडीशन है, तो एल वाले कंडीशन के साथ, तो एल वाला कंडीशन के साथ थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा कि हमें ज़्यादा सोचना पड़ जाएगा। तो देखो, तो अब आप ये चीज़ इसमें क्या गौर आपने गौर किया, ये कंडीशन, और क्योंकि दो पॉसिबिलिटी करके हम नहीं कर सकते, क्या आपने इस कंडीशन पे गौर किया पहले कि यहाँ पे जो बी और पी दोनों जो नेबर है, मीन्स कि 2 सीट एक साथ हमें चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये 2 सीट एक साथ है, मीन्स कि यहाँ पे ये क्लियर है कि यहाँ बी और यहाँ पी ही होगा, ठीक है। यहाँ पे बी और यहाँ पे पी ही होगा इस कंडीशन में, क्योंकि ये 2 सीट क्या है, एक साथ फिल हो रहा है हमारा, मतलब 2 सीट या तो बी पी इधर आएगा तो यहाँ पे बी पी आएगा, और नहीं अगर इधर बी पी लिखते हैं तो बी और पी वाला कंडीशन यहीं पे आएगा कि बी और पी इधर ही जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया कि बी और पी इधर ही आएगा। अब देखो बी और पी अगर आप इधर रखते हो तो क्या ये कंडीशन आपका खत्म नहीं हो जाता, जो पहले हमने देखा कि एच के राइट में के होगा फोर्थ नंबर पे, ये तो कंडीशन चला जाता ना एच, क्योंकि एच जो है वो जे के नियर में नहीं रह सकता, इधर एच नहीं रह सकता, मीन्स कि एच इधर ही रहेगा। तो अगर एच को यहाँ रखते हो तो फोर्थ नंबर पे तभी तो इधर जाके की होगा ना, इधर जाके की होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जे के लेफ्ट में सेकेंड नंबर पे हमारा क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो जे अगर यहाँ पे है तो हम एल को कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। कैसे, तो जे का अगर फेसिंग बाहर की ओर होगा तभी तो जे के लेफ्ट में सेकेंड नंबर पे एल हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या कर रहे हैं, एल के राइट में थर्ड नंबर पे बी हो जाएगा। अब देखो हमने कहा था बी और पी के लिए 2 ही स्पेस होना चाहिए, दोनों एक साथ खाली होना चाहिए, मीन्स कि इधर बी और इधर ही पी आएगा। तो एल के राइट में तो 1 2 3 नंबर पे यहाँ पे कौन आ जाएगा, बी हो जाएगा। तो एल का फेसिंग क्या हो जाएगा, एल जो है वो बाहर की ओर फेस करेगा, एल का फेसिंग क्या हो जाएगा, एल बाहर की ओर फेस करेगा, तभी एल के राइट में थर्ड नंबर पे बी, बी और पी, और बी और फेसिंग का पी का जो है डायरेक्शन क्या था, अंदर की ओर, ये दोनों क्या फेस कर रहे थे, अंदर की ओर फेस कर रहे थे। क्लियर है। अब देखो अब क्या है कि एच के राइट में
फोर्थ नंबर पे के हो जाएगा। तो एच को यहाँ पे रखेंगे क्योंकि एच जो है जे का नेबर नहीं है। तो एच के राइट में फोर्थ नंबर 1 2 3 फोर्थ नंबर पे के क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। अब के का डायरेक्शन पता था कि इनसाइड मीन्स कि के क्या हो जाएगा, अंदर की ओर फेस करेगा। और एच का फेसिंग क्या हो जाएगा, तो एच के राइट में फोर्थ नंबर पे के मीन्स कि एच का फेसिंग क्या हो जाएगा, बाहर की ओर हो जाएगा। एच बाहर की ओर फेस किया हुआ है। क्लियर है। जब ये कंडीशन हमारा बन गया तो जाहिर सी बात है कोई एक ही कंडीशन हमारा होगा, दूसरा कंडीशन तो सही होगा नहीं। ऑलरेडी ये कंडीशन कैंसिल हो ही जाएगा। कैसे होगा कैंसिल, ये आप करके देखना, ठीक है। क्योंकि पॉसिबिलिटी एक ही सही होती है, दो पॉसिबिलिटी सही नहीं होगी। तो ये पहले ही बार में ये बन गया, तो चलो ये कंडीशन बिल्कुल सही है और ये हमारा गलत हो जाएगा। सिंपल है कि कहीं ना कहीं जाके ये गलत होगा ही होगा, ठीक है। देखो कैसे गलत होगा, अगर एल को इधर ले लिए तभी तो बनाना। अगर मान के चलो जी यहाँ पे, ठीक है, एल को इधर ले लेते, ठीक है। देखो गलत क्यों होता और कैसे होता है। एल को यहाँ लेते तो मतलब कि जी का यहाँ पे फेसिंग क्या हो गया, बाहर की ओर अगर फेसिंग है, ठीक है। एक मिनट, यहाँ जी था, यहाँ पे जे था, ठीक है। तो जे एल नहीं, सॉरी एल का काटो यहाँ पे। अगर जे तो जे के सेकेंड नंबर पे, तो फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर पे अगर एल होगा, कहाँ पे, लेफ्ट में। तो लेफ्ट में अगर एल को यहाँ पे डालते हो तो एल के लेफ्ट राइट में थर्ड नंबर पे बी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड नंबर पे बी, तो बी यहाँ पे हो जाएगा, तो पी यहाँ पे हो जाएगा। तो एल यहाँ पे दोगे तो देखो एच और के लिए तो यही दो स्पेस खाली है। तो ये तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगी, मीन्स कि ये तो होगा ही नहीं। क्लियर है। क्योंकि ये दो जगह बट इसके बीच में तो 3 पर्सन आना चाहिए ना, मीन्स कि ये दोनों क्या है कि आमने सामने एच और के आमने सामने होंगे ना, इसीलिए ये कंडीशन बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एच को नहीं रख सकते हैं। क्लियर है, एच को हम यहाँ पे नहीं रख सकते हैं। अब देखो रॉन्ग कैसे होता है ना, हम वो चेक करके आपको बता रहे हैं। अब देखो जे यहाँ पे है, जे के लेफ्ट में सेकेंड नंबर पे एल, अगर एल को यहाँ रखते हो लेफ्ट में मीन्स कि जे का फेसिंग अंदर की ओर है। अब एल से क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर पे बी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इधर तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे ए है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड नंबर पे बी यहाँ पे हो जाएगा। तो राइट में है तो इसकी फेसिंग क्या हो जाएगी, बाहर की ओर हो जाएगी। बी यहाँ पे है तो पी यहाँ पे है, दोनों का अंदर की ओर फेस हो जाएगा। क्लियर है, अंदर की ओर फेस हो जाएगा। अब क्या है कि एच और के इसके बीच में 3 पर्सन है। अगर एच या के यहाँ या यहाँ कहीं भी रखो बीच में 3 पर्सन आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो ये कंडीशन रॉन्ग हो गया। क्लियर है कैसे रॉन्ग होता है। तो इसी तरीके से आप पॉसिबिलिटीज चेक कर सकते हो खुद से करके, ठीक है। चलो आप, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और आप अपना रिव्यू हमें कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कितना हेल्पफुल है। हमारे साथ इसी तरह के बने रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। थैंक यू।